कोई ऐसी चीज थी, खाली उसका सर था और उसका मुंह अजीब बकरी जैसा मुंह और खाली उसके 2 हाथ थे। फिर कभी कभी वो झटका फिर भी मार के चला जाता है। ये मेरी मामा की लड़की है, उसके साथ ऐसा हुआ है अभी जस्ट 3-4 महीने हुए। ज्यादा नहीं, कोई लड़का होगा, किसी की आत्मा उत्मा होगी तो वहीं घूम रही होगी। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ है आशु और इनके साथ हमारी बहुत सारी बातें हुई बैक कैमरा। तो इनके साथ कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं घटी हैं इनके साथ भी और इनके जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी, जो कि बहुत ही पैरानॉर्मल भी हैं और हॉन्टेड भी हैं। तो हम इनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो पे। तो हम चाहते हैं कि आपने जो कहानियां हमें पहले सुनाई थी वो कहानियों में से कोई कहानी है जो सच्ची घटना पर आधारित, तो वो सुनाएं। फिलहाल तो वैसे ये कोई कहानी नहीं है, ये रियल घटना है। ओके। ये मेरी मामा की लड़की है, उसके साथ ऐसा हुआ है अभी जस्ट 3-4 महीने हुए, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो स्कूल गई थी, स्कूल से मतलब ऐसे मतलब वो जो भूत था वो कभी अपना नाम बताता नहीं था कि मैं कौन हूँ। पहले तो वो मतलब बोलता उस पे था, भूत आ गया था मतलब तो स्कूल गई थी वो डायरेक्ट बेहोश हो गई थी। स्कूल में पेपर चल रहे थे, उसके बेहोश हो गई थी वो। तो उसको फिर उठा के लेके आया, तो बहुत टाइम तक उसको 2-3 घंटे तक होश भी नहीं आया। तो फिर जब लेके आए घर में, तो जैसे डॉक्टर को पहले दिखाते, हमें तो लगा कुछ प्रॉब्लम वैसी हो गई, उसकी मेंटली कोई कंडीशन खराब हो गई होगी। तो हमने सोचा इसको दिखा ले डॉक्टर को। तो वो डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर के सामने ऐसा मतलब भूत जैसे करते ना, मार दूंगी जान से, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, मेरे को छू के दिखा, ये करके दिखा। तो वो ऐसा करने लग गई। तो मेरे मामा बोले देखो एक बार इसका चेकअप वगैरह कराओ, सीटी स्कैन वगैरह कराओ, तब तक इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि डॉक्टर इन चीजों को बिलीव करते नहीं है। तो डॉक्टर ने सारे मतलब चेकअप वगैरह करे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब सब नॉर्मल था। तो उसको घर भेज दिया। फिर घर में आके फिर वो चीख रही थी बहुत बुरी तरीके से, अपने कपड़े वपड़े फाड़ने लग गई थी कि मैं मर जाऊंगी, ये कर लूंगी वो कर लूंगी। तो फिर हमने बोला कि अब इसको कहीं दिखाते हैं। तो हम एक मौलवी होते हैं उनके हम लेके गए, हमारे में जो कहते हैं। मौलवी को दिखाया तो फिर उनको बोल रहा है क्योंकि मैं जिन हूँ। तो बोल रहे हैं वो कौन जिन, कैसा जिन, कहाँ से आया तू? तो फिर बोला मैं जिन हूँ, मैं मस्जिद वाला एरिया है, जो एक गली है हमारे नानी के, मस्जिद की गली। उसने बोला मैं वहाँ कैमरे के पास बैठा था, ये लड़की गुजर रही थी। मुझे इस लड़की की आंखें वाँखें बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर लगी, क्योंकि वो बागे में अच्छी लगती है, देखने में बहुत सुंदर है। तो उन्होंने बोला ठीक है, जो जिन है, पहली बात तो जिन कभी, अच्छे जिन जो होते हैं कभी किसी पे औरत पे नहीं आते हैं। क्योंकि औरत कभी नापाक रहती है 7 दिन तक, सब जानते हैं। और अच्छे जिनों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो अल्लाह की इबादत करते हैं, वो आते नहीं है। तो उन्होंने अपना नाम ऐसे बहुत दिन तक तो यही बताता रहा, मेरा नाम ये है, मैं जिन हूँ, मैं जिन हूँ। बहुत दिन तक हमें मतलब गुमराह करके रखा उसने। गुमराह करके फिर अभी जब उसके पापा थे ना, लड़की के पापा, तो उनको बोलता था ऐसा है, कभी भी जैसे मैं तुमसे नॉर्मली बात कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर हम वो ठीक रहेगी, हमेशा ठीक रहती थी, एकदम उसके ऊपर आ जाता था, एकदम ऐसे बहकी बहकी बातें था। तो किस तरह की एक्टिविटीज करती थी वो? जैसे अपने दांतों को दिखाना, ऐसे करके ऐसे करना, दूसरों को डराना ताकि ये मुझसे डरे, पर किसी को एक बात का नुकसान नहीं पहुंचाती थी। अच्छा, उसकी आवाज भी चेंज होती थी जब ऐसे आता था? आवाज कभी चेंज हो जाती थी, चीखना जब स्टार्ट करती थी ना, उसकी आवाज थोड़ी थोड़ी चेंज हो जाती थी। अच्छा। जब मतलब जैसे किसी के पे आ गई वो, तो बस ये है कि तुमसे दूर से बोलेगी, पर सामने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तुम्हें डराने की कोशिश करती थी हमसे। अच्छा। तो मेरे मामा बोल रहे थे, बोले क्या करूं? मेरे मामा तो बहुत परेशान हो गए थे, वो सोच रहे क्या करूं, एक ही लड़की है, एक ही करके। तो जब दिखाते रहे तो उसने नाम नहीं कबूल रहा था, मैं कौन हूँ। तो अब जो है वो रोज मतलब ऐसा 2-3 महीने होते जा रहे हैं, कहीं से जहाँ दिखा रहे हैं वो लोग मना कर दे रहे हैं कि इससे हमारे बस की बात नहीं है। और क्योंकि नाम ही नहीं कबूल रहा, बहुत टॉर्चर कर रहा था वो, उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर अंदर ही अंदर, ना खाना खाने दे रहा था ना कुछ। ऐसे बैठती थी ना खटिया में, जब बिस्तर में ऐसे धड़ से गिर जाती थी सर के बल, उसके चोटें वोटे भी बहुत लगी थी। तो ऐसे करके दिखा रहे थे। अभी तो जस्ट अभी थोड़ी बहुत कहीं थारू वारू जो होते हैं ना देखने वाले, वो लोग थारू लोग अलग होते हैं, उनको दिखाया तो वो बोल रहे हैं कि वो ठीक हो जाएगी। अब धीरे धीरे अब ठीक होती जा रही है, इम्प्रूव उसमें दिख रहा है। फिर कभी कभी वो झटका फिर भी मार के चला जाता है। क्या बोला तूने? आ जाता है, हाँ भी कभी भी हो जाता है। अभी तो फिलहाल अभी जब जस्ट मैं अभी गई थी, मैं 4-5 दिन हो रहे थे, तो वो ठीक थी, तो कोई इसमें नहीं। अभी फिर जब उस दिन मतलब जुमेरात का दिन होता है ना, उस टाइम चिराग उराग पे बैठाते हैं उसको, तो फिर भी 1-2 बार झटका मार के चला जाता है, जाने का नाम नहीं लेता है कभी भी। तो ये जिन होते क्या हैं? जिन ये होते हैं, जिन अच्छे जो जिन होते हैं वो मस्जिदों में होते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। आप एक बार मस्जिद वाली घटना मेरे को बता भी थी। हाँ, वो मस्जिद वाली घटना यूँ थी कि एक आदमी था ना, वो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं हमारे में, वो होती है 2 से 3 बजे के बीच में, नाइट में होती है 2 से 3 बजे के बीच में।
तो वो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, तो जो जिन होते हैं ना जिन, तो वो भी पूरे रात अल्लाह की इबादत करते हैं। अगर वो साइड से कोई इंसान अगर नमाज पढ़ने गया तो वो साइड से वुजू बना के साइड से बैठ के नमाज पढ़ेगा। अगर वो बीच में आ गया तो जिन उसको मतलब मारेंगे या कुछ भी उसको टॉर्चर करेंगे या पटकी वटकी जो भी उनको मारना होगा मारेंगे। तुम अगर साइड से जाके नमाज पढ़ लोगे तो तुम्हें कोई टॉर्चर नहीं करेगा, तो तुम आराम से पढ़ के आ जाओगे। बाकायदा बहुत लोगों को दिखते भी हैं। अच्छा। और अगर तुम्हें बीच में घुस गए तो तुम्हारी जान गई। ये होते हैं जिन। और जो गंदे जिन होते हैं, जो गंदे भी जिन होते हैं, वो औरतों पे आने वाले, वो उधर उधर भटके हुए जिन होते हैं, गंदे होते हैं, इस टाइप के जिन होते हैं। तो ये जिन लगते कैसे हैं, मतलब ये कैसे पकड़ लेते हैं लोग? मतलब आप कहीं भी जा रहे हो किसी सुनसान जगह पे तो ऐसे पकड़ लेंगे, या कुछ इनका कोई जगह होती है कि हाँ यहाँ जिन होते हैं? इनकी पहचान कैसे होती है? इनकी पहचान जिन ये होते हैं, पहले मैं ये बता रही हूँ, आदमी पे तो फिलहाल मैंने सुना है कि जिन आते हैं। हाँ। एक टाइम होता है, जैसे हमारा जुमरात का दिन है, जुमरात होता है, एक दिन होता है, बृहस्पतिवार को बोलते हैं। हाँ। तो मस्जिद का एरिया होता है कहीं, तो वहाँ पे इनका बहुत सी जिन का बसेरा होता है। टाइमिंग होती है कि तुम रात के 12 बजे 1 बजे किसी भी टाइम 11 बजे मत जाओ, क्योंकि कभी कभी का फेरा होता है इनका हर एक चीज का। हम कभी गुजरते हैं कहीं से, अगर वो गुजर रहे हैं और तुमने कहीं डिस्टर्ब कर दिया, तुमने बीच में आ गए या तुमने देख लिया, तुम डर गए, तो ये इस टाइप से ऊपर आते हैं। अच्छा। वरना वैसे हमेशा गुजर वसन नहीं होता है इनका, हमेशा नहीं रहते वो वहाँ पे, ये होता है। और ये जिन के अलावा भी कुछ और एंटिटीज होती हैं? मतलब आप उस दिन खबीस ऐसा कुछ नाम बता रहे थे। खबीस भी बहुत टाइप के होते हैं। अच्छा। खबीस जैसे, और मतलब ये जादू वादू से जो होते हैं वो ये खबीस होते हैं। वो काला वाला जादू जो करते हैं ना, ये खबीस के रूप में आ जाते हैं। जादू टोना जो होता है, ये जादू टोना होता है ना, उसकी टाइप के होते हैं ये। अच्छा। इस टाइप से। और जो वैसे भूत प्रेत होते हैं, भटकी भी आत्माएं होती हैं, वो तो सब जानते हैं, किसी पे भी आ जाती हैं, वो तो इजीली चली भी जाती हैं। जिन हो गया, शैतान हो गया, ये चीजें कभी जल्दी जाती नहीं। जिन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है इंसान को। अच्छा। तो ऐसी और कोई घटना, और कोई सच्ची घटना जो आपके साथ या आपके रिश्तेदारों के साथ कहीं घटी और आपने देखा हो ऐसा? मैं तो उसी की लड़की का भाई है, जो सगा बड़ा वाला, मेरे मामा का लड़का। हाँ। अच्छा, जिसके ऊपर आया था उसके भाई? उसका भी अभी 6-7 महीने ही हुए हैं, उसका भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। पता नहीं एकदम मेरे मामा के घर में कौन सी परेशानी से टूट पड़ी। मतलब अच्छा, उनके ऊपर ही आ रहे हैं सब? सारी परेशानी टूट पड़ी एकदम से। तो मेरे मामा परेशान भी बहुत ज्यादा हो रहे थे। ऐसा हुआ है कि वो स्कूल गया था, स्कूल बिस्ती में पढ़ता है वो स्कूल, तो वहां से गुजर रहा होगा। तो मतलब है तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं है दिखने में, पर स्टाइल बहुत मारता है मेरे मामा का लड़का। मतलब एकदम कॉलर फेंक के बोलना, ये करना वो करना, मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ। तो जा रहा होगा ना, गुजर रहा होगा वहां से, तो साइकिल वाइकिल होगी, एक लड़का उसके साथ होगा। तो उसने बोला ना कि उस लड़के ने, ए अरसू तू साइकिल चला, मैं नहीं चलाऊंगा। तो बोला अपुन नहीं साइकिल चलाता है, अपुन डॉन है। अच्छा। ऐसे करके बोल के उसने कॉलर पीछे फेंकी। तो पता नहीं कोई लड़का होगा, किसी की आत्मा होगी, तो वहीं घूम रही होगी, तो वो लड़का उसके ऊपर आ गया। जस्ट उस टाइम उसने एक्टिविटी कोई भी नहीं की, बस उसने धीरे धीरे करके मेरे भाई को अंदर ही अंदर चूसना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। प्रॉब्लम कुछ नहीं देता था। जब हमने देखा कि यार इतना पतला, इतना काला सा, चिड़चिड़ा सा क्यों हो रहा है, ये दिन पर दिन बदतमीज होता जा रहा है। अच्छा। तो उसने बोला, हमने थोड़ा उसको दिखाया, हमने कहा दिखा लेते हैं, हमारे में तो दिखा लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो उन्होंने बताया, जो मौलवी होते हैं उन्होंने बताया कि इसके ऊपर किसी चीज का असर है। बस वो बताना हुआ उनका, और फिर उसको परेशान करना स्टार्ट कर दिया उसने। फिर उसको मारना, अपने आप को टेढ़ा मेढ़ा करना, ऊपर लटक जाना, उल्टा लटक जाना, दीवारों में चल जाना। एक बार तो आपने खुद अपनी आंखों से देखा? मैंने अपनी आंखों से देखा, वो बेड में से हाथ उसने रखे, पूरा टेढ़ा हो गया, पलट के टेढ़ा हो गया। और फिर मेरे मामा बैठे थे, कहते थे जा, मेरे मामा कहते थे फिर तू आ गया, तो बोलता था मुझे माफ कर दो, अब नहीं आऊंगा, ये बोल के हमेशा जाता था, फिर आ जाता था। अरे। तो फिर सबने पता करा, तू है कौन, ये बता तेरा क्या नाम है। तो अपना नाम तो फिलहाल उसने कबूला नहीं। ये जब मैं थी तो उस टाइम नहीं कबूला, मैंने बाद में कबूला होगा, पता नहीं। जब मैं उस टाइम थी तो नहीं बोला। तो बोल रहा है कि मैं वहां पे रहता था और मेरी एक लड़की से कुछ था, मतलब चक्कर वक्कर था। तो उस लड़की ने शादी कर ली कहीं और, उसकी शादी कर दी। अब उसके 2 बच्चे हैं और मैंने फांसी लगा ली थी। अरे। वो बताता है लड़का कि मैंने जगह पे फांसी लगा ली थी। और मैं बहुत अमीर घर से हूँ, अच्छे घर से हूँ, मैं एक लौता बेटा था अपने माँ बाप का। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर तेरे उस लड़की के चक्कर में ऐसा हुआ तो उसके ऊपर आना चाहिए तुझे, तो तू इस लड़के के ऊपर क्यों आया, तुझे लड़की के ऊपर आना चाहिए था। बोला नहीं, इसकी मुझे स्टाइल बहुत अच्छे लगे। अच्छा। जो ये स्टाइल मारा था ना, बोला था आपको, और वो कर करके भी बता रहा था कि ऐसे ऐसे कर रहा था ये। उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती थी, बिल्कुल लाल, जब बताता था वो।
अब उसके वो मतलब धीरे धीरे करके रोज माफी मांगता, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं आऊंगा, चलो अब की बृहस्पतिवार को मैं चला जाऊंगा। अच्छा, फिर आ जाता था, फिर आ जाता था, अब की बृहस्पतिवार को चलो मैं तुम्हारे आगे नाक रगड़ रहा हूँ, नाक रगड़ के बताता था। अच्छा, नाक रगड़ता था, बताता था कि अब मैं चलो नाक रगड़ के अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं कभी लौट के नहीं आऊंगा तुम्हारे घर में। तो अभी मेरे मामा को 1-2 महीने भी हुए हैं, अभी वो थोड़ा ठीक है, पूरा अच्छे से नॉर्मल नहीं हुआ है, चिड़चिड़ापन अभी भी उसके अंदर है वैसे ही। बहुत पढ़ाई लिखाई हमारे घर में करी, कुरान उरान सब कुछ पढ़े वढ़े, तो कहीं जाके वो थोड़ा ठीक हुआ है। ऐसे उन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा जैसे उसके ऊपर ठीक हुआ, जस्ट उस लड़की के ऊपर कोई ना कोई असर हो गया। अब वो लड़का ठीक हो गया? हाँ, वो अभी ठीक हो गया है। अच्छा, तो ये तो काफी डेंजर घटना थी, मतलब ये सब बता देंगे तो होगा क्या पता, आइडिया है कोई? और हाँ, एक लड़की हमारे इसके बगल में, घर के बगल में, तो उसका तो बहुत ही गंदा वाला वाक़या, क्या बताऊँ मैं, बहुत अजीब सा शर्म वाली बातें हैं कि उसके साथ शैतान वैतान कुछ है ना करके, वो बहुत गंदी उस लड़की के साथ हरकतें करता है। उसकी शादी हो गई है पर उसके ऊपर से गया नहीं है वो अभी भी। बता सकती है इसके बारे में? मतलब वो नहीं बताना है कि गंदा मतलब नॉर्मली ऐसे ही बोल रहे हैं, नॉर्मली करके ये है तो कि वो हाँ, हाँ, अब बताइए। जब वो रात में सोती है ना, नहीं, तो क्या घटना किसी लड़की के साथ हुई है? लड़की है, हाँ। लड़की जवान लड़की है, शादी भी नहीं हुई थी तब से, पहले से है उसके ऊपर बचपन से। ऐसा था कि वो लड़की ना लेटी थी, लेटी है, उसके ऊपर कुछ असर है, तो जैसे मैं लड़की हूँ तो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं, उसको पता सब एहसास हो रहा है कि मेरे साथ ये सब हो रहा है, जो एक मतलब लोग करते हैं, उसके कपड़े खुल जाते हैं खुद। अच्छा, ये बिल्कुल राइट है, वो बेचारी उठती है ना, तो ये कहाँ की घटना है? ये मेरे घर के बगल की, ये टनकपुर की घटना है? टनकपुर की है। अरे तो पता है क्या करती है, बेचारी सोती है ना, तो उसके कपड़े खुद ही खुल जाते हैं, उसको और ये पता ही नहीं अब भी चलता। होता है? अभी भी होता है, क्योंकि उसकी शादी हो गई तो वो उसके साथ बंध गया है, वो नहीं हट रहा है, बहुत कोशिश कर ली, वो हटेगा भी नहीं। अब हटेगा भी नहीं मतलब? क्योंकि अच्छा। उसका जब निकाह हुआ था तो उसके साथ बन गया था, जब वो कुंवारी थी तभी हट जाता, वो लोग कोशिश करते तो हटा देते। अच्छा, क्या पूरी घटना बताइए। ऐसा हुआ, वो लड़की ना बचपन से सुंदर है, देखने में बहुत सुंदर है, और बहुत जल्दी सुंदर लोगों पे आती है, तो उसके ऊपर कोई शैतान का असर हो गया, कोई गंदा, बहुत ही गंदा वाला शैतान है, उसका असर हो गया उसके ऊपर। तो वो रात में जब सोती है तो उसके कपड़े खुल जाते हैं, कपड़े ऊपर उठ जाते हैं, उसकी पूरी ये जो नीचे पहनते हैं वो भी पूरे नीचे चले जाते हैं। तो उसके जब कोई भाई देखता है ना, एकदम आके देख लेते हैं, वो तो बेचारी सो रही होती है, उसे पता नहीं, तो घर वाले सोच रहे क्या बदतमीजी कर रही है, उनको क्या पता कि क्या है ये। तो बेचारी ऐसे बोल रही, उसके पापा ने एक दिन उसको बहुत डांटा, इधर ये कपड़े उपड़े कैसे खुल जाते हैं, बदतमीजी है, बेशरम लड़की है, ऐसी है वैसी है ये। तो उसने बोला पापा मुझे नहीं पता ये कैसे खुल जाते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कोई और आता है हमारे घर में, तब ऐसा हो रहा हो कि अब तक उसको पता ना चला हो, किसको नशा वसा सुंगा दे रहे होंगे। उसके पापा ने बोला नहीं, तो ऐसा तो फिलहाल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग सब लोग सो रहे तो कभी तो पता चलेगा। तो एक दिन क्या किया, उस लड़की ने कभी बताया नहीं कि मेरे को ऐसा फील भी हो रहा है। उसको पता था मेरे को फील होता, पर वो शर्म के मारे नहीं बताती, शर्म के मारे वो एक्सप्लेन नहीं करती थी। मैं अपने घर वालों से क्या बोलूं, अपने भाइयों से क्या बोलूं, अपने पापा से मम्मी से क्या बोलूं। तो एक दिन ऐसा हुआ, उसकी मम्मी पूरी रात जगी, वो तो कम्बल ओढ़ी थी, आराम से कम्बल ओढ़ के सोई थी। तो अब नीचे कम्बल में कपड़े उपड़े खुल रहे, उसको पता थोड़ी नहीं चल रहा है उसकी मम्मी को। तो उसकी मम्मी पूरी रात जगी, मतलब एक पल भी नहीं सोई कि मैं देखूं कोई आता तो नहीं है मेरे घर में। अच्छा, कोई आता तो नहीं। तो फिर उसकी मम्मी जग के देख रही है तो कोई भी नहीं आया। तो फिर देखा, फिर कपड़े उपड़े उसके ऐसे, उन्होंने मम्मी ने कहा तो कपड़े उपड़े उतरते, बोली ये क्या हो रहा है। तो उसकी मम्मी सोची ऐसा तो नहीं है खुद ही बदतमीजी करती है। फिर उसकी मम्मी ने उस पे इल्जाम लगा दिया। तो फिर उसकी मम्मी ने बोला देख तुझे मेरी कसम है, तू मुझे बता क्या बात है क्या नहीं है, ऐसी क्या बात है, हमें क्यों डरा रही है, हमें परेशान, माँ बाप सबके परेशान होते हैं इन बातों को लेके। फिर उसने बताया मम्मी ऐसा ऐसा होता है मेरे साथ, खुद ही मेरे कपड़े खुलते हैं, मेरे को पता नहीं चलता है, मेरे साथ पता नहीं कौन क्या करता है, मेरे को एहसास होता है पर मैं कह नहीं पाती, कुछ कर नहीं पाती हूँ, मेरे हाथ भी नहीं उठ पाते, ऐसा लगता है मेरा हाथ यहाँ से किसी ने पकड़ लगा है, मेरे को लगता है यहाँ से मेरा हाथ किसी ने पकड़ रखा है। तो उसकी मम्मी इतनी पागल, जब तुमने दिखा दे एक जगह दिखाया होगा उन्होंने, तो उन्होंने बोला हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा, बहुत गंदा है, बहुत बचपन से, और बहुत निहायत ही घटिया चीजें होती है ना, तो उसको भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। जिसने देखा था उसको उठा के पटक दिया था, जिसने देखा था ना, एक आदमी था, उसको बेचारा रोड में खड़ा था, वो उन्होंने पहले देखा होगा, बता दिया होगा ये बहुत गंदा जीना, चलो हम कुछ करते हैं, उन्होंने कुछ किया होगा। तो बेचारे रोड में खड़े होकर पट्टियां लग रही थी उनको, ये पूरा चोट वोट हाथ में कट वट के निशान थे उनको।
फिर दोबारा दूसरे दिन उनके घर गई थी, उन्होंने मना कर दिया, बोले मैं नहीं कर पाऊंगा इसका कुछ। तो डर गया वो। बहुत गंदा, वो डर गया, मतलब इसने मेरे को इतना नुकसान पहुंचा दिया, अगर मैंने इसको और कुछ करा तो मुझे लग रहा है जान से मार देगा मुझे। सही बात। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर एक दो जगह और उन्होंने दिखाया हुआ, तो उन लोगों ने भी थोड़ा बहुत किया, उनको भी पता नहीं क्या कुछ किया, तो उनने भी मना कर दिया। तो उनकी मम्मी इतनी बेवकूफ, उनकी शादी भी करवा दी उस लड़की की। अच्छा, उस लड़की की शादी करवा दी? उसकी बंदे बंदे शादी करवा दी। फिर पता लोग क्या समझने लग गए, वो सोचती है ना उसकी मम्मी कि लग रहा है ये खुद ही कर रही है ऐसा। अरे अच्छा। तो क्योंकि ऐसा है ना, ये घटना किसी दूसरे को भी बताओगे तो वो भी तुम्हें गलती बोलेगा, लग रहा है ये लड़की ड्रामा कर रही है और ये घर वाले चूतिया बन के इसको यहाँ पर घुमा रहे, ऐसा बोलते हैं। शादी लोकल में हुई है कहीं बाहर हुई है? नहीं, बाहर तो ये इसकी हुई है, पता नहीं पीलीभीत साइड हुई है शायद। अच्छा। अभी नहीं बाहर। तो अभी उसकी शादी करवा दी, उसका निकाह हो गया, उसके साथ बन गया, अब उसको कोई अलग नहीं कर सकता। अभी जब उसकी शादी के बाद भी ऐसी हरकतें हो रही है तो उसका हस्बैंड बोला ये क्या हो रहा है, क्योंकि हस्बैंड थोड़ी समझता है, हस्बैंड सोचा ये क्या बदतमीजी है, मतलब ये कुछ भी हो रहा है। तो फिर उसके घर वालों को बताया, तो उसका हस्बैंड बोला कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगा एक बार। जब दिखाया तो सब लोगों ने ये बोल दिया अब इसके निकाह में ये बन चुका है, अब ये नहीं हटने वाला। तो वही एक्टिविटी होती रहती है उसके साथ। और ये मतलब पूरी अब जिंदगी वो उसके साथ ही रहेगा? अब जब लोग बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है साथ ही रहेगा, और क्या करेगा। अरे ये तो बड़ी डिफरेंट सी सॉल्यूशन नहीं है कुछ? सोल्यूशन होगा बहुत, अब मैं अभी नहीं हूँ, वो लोग जो होंगे उनके पास सोल्यूशन होगा। तुम्हारे पास ये कहानी कहाँ से आई? मतलब ये तो मेरे को बताया था उसकी मम्मी जब बैठी थी आपस में, चार औरतें तो आपस में बात कर रही थी, तो मुझे बता रही थी, तो मैं सुन रही थी खड़े होकर कि क्या बात कर रही है। ये जो जिन्न वगैरह हैं या ये जो होती है, ये इंसान को लग कैसे जाती है? मतलब अब ये हूँ, मैं लड़की हूँ, ठीक है, भले मैं सुंदर नहीं हूँ, ये जरूरी नहीं है कि सुंदर लोगों पे ही आती है। खून की बात होती है, अपना अपना खरा खून होता है किसी का खून खरा जिसका होता है वो खुशबू मारता है। अच्छा। इन चीजों को ये चीजें खुशबू मारती हैं। अगर मैं बाल खोल के जाऊं झटकती भी, अभी मैं छत पे जाऊं, ऐसे बे टाइम हो रहा है, दोनों टाइम मिल रहे हैं, मैं 12 बजे या 1 बजे या शाम के टाइम को छत पे जाऊंगी, बाल वाल गीले करके खुले करके, तो ये चीजों का पहरा लगता होता है, घूमती होती है ये चीजें इस टाइम। तो मेरे को क्या पता मैं कौन सी ऐसी एक्टिविटी कर दूं जो उनको पसंद आ जाए। अच्छा, और ये इत्र वित्र लगाने से भी आता है? इत्र लगाने से नहीं आता है, परफ्यूम लगाने से सामने आता है। अच्छा, पास में आता है इत्र। कभी भी परफ्यूम लगाओगे ना तो वो तुम पे चढ़ जाएगा। इत्र कभी भी तुम्हें भूत प्रेत से हमेशा दूर रखता है, वो पास में नहीं आने देता। लेकिन दोनों में डिफरेंस मतलब ऐसा क्या है कि मतलब उसकी खुशबू मतलब भूत प्रेत में लगते हैं और उसकी खुशबू मतलब भूत प्रेत लगते हैं। ये मतलब कहने को तो ठीक है, खुशबू उसमें भी आती है, बट ये अभी ये हमारे इस्लाम से जुड़ा है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफ्यूम में इत्र लगाते थे। अच्छा। जिससे उनके ऊपर कभी मक्खी भी नहीं बैठती थी। अब आप इमेजिन करो, जिन पे मक्खी नहीं बैठती होगी तो भूत कैसे लगेंगे। तो बस उन्हीं की सुन्नत है, उन पे अमल करके चलोगे, उन पे विश्वास करके चलोगे तो इत्र से कभी नुकसान नहीं होगा। हाँ, तभी कहते हैं कि इत्र से नहीं लगता है, और अगर सेंट वगैरह ये डालो तो परफ्यूम वगैरह लगाओगे तो उससे लगेगा ये। अच्छा अच्छा, इसलिए ये डिफरेंट होता है, उसमें डिफरेंस होता है। परफ्यूम तो लगता है इसलिए भी कहते हैं कि वो नापाक होता है, कभी चीज तो बंदा परफ्यूम। ये परफ्यूम होता है ना, जैसे अभी कंपनी में हम क्या देख रहे हैं, किस चीज से बन रहा है, कौन से प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, और इत्र वगैरह जो चीजें होती है ना, अच्छी चीजों से लोग पहले घर में बना, फिलहाल अब तो कंपनियों में बनने लग गया। पहले लोग घर में ये गुलाब इन चीजों से बनाते थे, फूलों से इत्र, उससे खुशबू महकती थी तो ज्यादा शुद्ध माना जाता था। अब तो फिलहाल पता ही नहीं कंपनियों में कैसे बन रहा है इत्र, अब तो ब्रांड बिक रहे हैं लोगों के। हाँ, ये भी क्या कह सकते हैं। तो आपका विश्वास इस चीज पर ये देख के ही हुआ है या पहले से आप इस चीजों पर विश्वास करते हैं? क्योंकि आपकी उम्र बहुत छोटी है। नहीं, ये तो मैं मेरे सामने ये बात मैं विश्वास तब नहीं करती जब खाली मेरी सुनी हुई बातें होती है। हाँ, ये बोल रहा है तो कुछ भी हम लोग सुन के नहीं, जो देखते हैं उस पर भरोसा करते हैं। हाँ। ये मैंने जो अपनी आंखों से देखा तब से मेरे को भरोसा हुआ ये चीजें होती भी हैं। पहले मैं सोचती थी नहीं होती हैं। अच्छा, जब आपने अपने घर में मामा के घर में देखा तो विश्वास होना तब मेरे को विश्वास हो, क्योंकि एक इंसान अपने आप को नुकसान क्यों इतना हद तक पहुंचाएगा। जाहिर से अगर कोई इंसान ड्रामा भी करेगा तो एक हद होगी, उसकी लिमिट होगी कि अपने आप को नुकसान ना पहुंचाओ, ड्रामा ड्रामे तक रखो। और कोई इंसान है, हम बैठी हूँ, अब ऐसे कुर्सी धड़ से गिर जाऊं, मेरा सर फूट जाए, तो ये कैसा मतलब मेरा ड्रामा है? कोई ड्रामा थोड़ी है, ये भाई सच्ची होगी तभी तो वो ऐसा इंसान हो रहा है उसके साथ। अब उसकी आंखें पलट जा रही है, वो पूरा जो लड़की कभी कूद नहीं पाती है, एक लड़की है वो यहाँ से वहां नहीं कूद पाएगी, अब वो लड़की कूद के ऐसे बंदरों की तरह छलांग लगा के इतनी आगे पहुंच जाएगी जैसे मतलब इंसान लॉन्ग जंप करता है। तो फिर मेरे को भरोसा क्यों नहीं होगा। अच्छा,
तो अच्छा, ये जिन्न वगैरह कहीं पेड़ों वगैरह पे भी रहते हैं या खाली ऐसे ही मतलब मस्जिदों के पास? पेड़ों में तो बहुत रहते हैं। ये हो गया पीपल का पेड़ होता है, इसमें लोग कहते हैं कि इसमें देवी देवता का वास होता है, पर सबसे ज्यादा भूत पीपल के पेड़ में पाए जाते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं ऐसा। शैतान वैतान सबसे गंदे गंदे उसी पेड़ में पाए जाते हैं। हाँ सुना है कि ब्रह्म राक्षस भी उसमें रहता है। हाँ। इस टाइप से पीपल के पेड़ में उनमें पाए जाते हैं। इसमें मतलब पीपल का पेड़ अगर नीचे सूखा है, ऊपर से हरा है, तो उसमें भूत प्रेत का वास्ता है। अगर नीचे से मतलब हरा है, ऊपर से सूखा है, तो उसमें देवी देवता का वास्ता है। हाँ, कुछ मतलब टेक्निक्स होती हैं इस टाइप हर की। पीपल के पेड़ में मतलब भूत प्रेत नहीं पाए जाते हैं। हाँ, कुछ में होते हैं, पेड़ में देवी देवता भी नहीं होते हैं। मतलब वही कि होता होगा, इंसान को पता होगा, पर फिलहाल मुझे जितना पता है कि हमारे जो घर के सामने पेड़ था उसमें भी भूत था। अच्छा, हाँ। पीपल का पेड़ था, जबकि लोग वहाँ पे पूजा भी करते थे। ऐसी बात नहीं है पूजा नहीं होती थी, वहाँ पूजा होती थी। लोग फोटो वोटो भगवान का लगा के जो भी करते थे, धागा वागा बांधे, फिर भी उसमें भूत था। मतलब दोनों एंटिटीज थी, भूत प्रेत भी रहते थे और भूत था उसमें, क्योंकि वहाँ से बहुत लोगों को लगा था। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि जो भी इंसान पता करता ना कहाँ से लगा, तो वह उस पेड़ में रहता हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। वो तो छोटे मोटे जो भूत होते हैं वो वही रहते थे, तो छट जाते थे फटाफट। ताबीज भी थोड़ा बहुत करना हट जाते हैं। जो गंदे होते हैं वो तो बहुत ढीठ होते हैं, वो नहीं हटते, वो नहीं हटते। इंसान का खून चूसते ही अंदर ही अंदर। ये नॉर्मल होते हैं, लग के तुरंत चले जाते हैं, लेकिन ये इनके अंदर इतनी शक्तियां बनती कैसे कि एक चीज हटना मुश्किल हो जाता है। मैं तुमको भी बताती हूँ मेरे पापा की घटना, जो मेरे पापा थे। ठीक है, मैं सगे अपने पापा की बता रही, मेरी मम्मी मेरे को बताती है। मेरे पापा हैं तो बचपन से मतलब हमारे जो इमली का, चिलमिल का और पीपल का और एक पेड़ और है, वो तीनों मिक्स है। अच्छा, इमली, चिलमिल और पीपल, तीनों मिक्स हैं। तीनों मिक्स पेड़ हैं और हमारा घर उस पेड़ के नीचे बना हुआ। इतने भारी पेड़ है ना। ये यही टनकपुर की बात है? और ये टनकपुर की है, ये जस्ट हमारे शास्त्री चौक की। अच्छा। तो मेरा घर वही है। तो उसमें पता है क्या है, उस हमारे घर की इतनी खासियत है कि हमारे घर में गर्मी नहीं लगती है। अच्छा। आप जाके देखो, जैसी बाहर गर्मी होगी ना, हमारे घर में गर्मी नहीं लगेगी। अच्छा, मौसम ठंडक होगी। ठंडक बिल्कुल, क्योंकि पेड़ है ना ऊपर। पेड़ ही पेड़ रहते हैं। अच्छा अच्छा, पेड़ की वजह से हो। पेड़ की वजह से तीनों पेड़ है तो उसमें ठंड निकलती। कोई भी जाता है तो बोलते तुम्हारे घर में एसी लगी है क्या? अच्छा। नॉर्मल पंखा चल रहा होता है तो हम बोलते नहीं। तो उस पेड़ में ना पता नहीं उन पेड़ों में भूत या मतलब क्या रहते हैं। तो मेरे पापा के ऊपर ना बचपन से 5-6 लोगों का बहुत असर है। अच्छा। भूत प्रेतों का असर है मेरे पापा के ऊपर। तो वो शादी हो गई, बड़े हो गए मेरे पापा। और मेरे पापा दिखने में ऐसे थे ना, कोई अगर किसी भी कोने में जाके पूछ लेगा ना कि रिजवान भाई कैसे थे, तो कहेंगे भाई ऐसा इंसान तो हमने कभी देखा नहीं। अच्छा। जैसे मेरे पापा आर्मी की ट्रेनिंग करते थे पहले। आर्मी की ट्रेनिंग करते करते जैसे ठंडे पानी में हाथ डालना, फिर घूसे मारना, वो रेत वेत का, फिर उसमें करके तो उनका पेट वेट कुछ नहीं था, पैक्स वैक्स बने हुए थे, पूरा सीना इतना चौड़ा वाला था, बहुत दिखने में बहुत मतलब फिट बॉडी थी बिल्कुल। कहीं भी लड़ाई हो जाती तो हार के दिए आते, मार पीट के आते, सब डरते थे उनसे। हमारी गली से कोई लड़का गुजरता नहीं था जब मेरे पापा थे वहां पे। तो उनके ऊपर भूत वूत का भी लोग कहते हैं बहुत असर था ना। तो मेरी दादी ने दिखाया भी था। तो 5-6 लोग थे उनके ऊपर। ये कहते ना पहले लोग बहुत लापरवाह थे। पहले के लोग ना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे इन चीजों पे। क्योंकि पहले तो मेरे पापा की शादी हो गई, तो जो उनके ऊपर असर था ना, तो मैं बदायूं में छोटे बड़े सरकार थे, तो उनके दौरे भी मेरे पापा को पड़ने लग गए थे, दौरे पड़ते थे। तो बदायूं छोटे बड़े सरकार के लेके गए, तो वहाँ मेरे पापा 10-15 दिन ठहरे थे। तो उनके ऊपर पेशी वैसी जैसे भूत हाजिर होते थे ना, तो उस टाइप से। छोटे बड़े सरकार मतलब कौन है? ये बदायूं में छोटे बड़े सरकार की मजार है। अच्छा, मजार है, बहुत बड़ी मजार है, फेमस मजार है। बहुत लोग आते हैं वहाँ पे और ठीक होते हैं बहुत लोग। तो मेरे पापा का तो हो सकता है कि वक्त आ गया होगा या उनका टाइम पूरा हो गया होगा। तो वहाँ पे किसी ने मेरे पापा के नाम की मेरे मम्मी ने किसी ने अर्जी लगाई होगी। तो मेरी मम्मी वहीं रहती थी। मैं छोटी थी, 1 महीने की थी, गोद में, ज्यादा बड़ी नहीं थी, 1 महीने की थी। तो मैं अपने पापा की गोद में लेती हुई थी। तो मेरे पापा हाथ में रोटी थी, मेरे पापा खाना खा रहे थे। तो मैं गोद में खिला के, उस दिन मैं रो बहुत रही थी। तो मेरे पापा कह रहे थे आज क्या बात है, मेरी लड़की बहुत रो रही है आज, वैसे तो कभी रोती नहीं है। तो मेरे पापा ऐसी कोई औरत बैठी थी सामने, तो एकदम उनके ऊपर हावी हुआ ना, हाजिर कोई हुई होगी कोई चीज। तो वो औरत सामने बैठी थी। तो मेरे पापा ने ऐसे मुट्ठी दबाई ऐसे करके, और इसकी तरफ देखते देखते उनको दौरा पड़ गया, पर किसी को पता नहीं था कि उनको दौरा पड़ा है। अच्छा। वो औरत ये सोच रही थी मेरे को गलत निगाह से देख रहे हैं। तो उसने कहा कैसे देख रहे हो ऐसे करके। तो मेरी मम्मी ने बोला देखो ना क्या देखें, क्योंकि मेरे पापा कभी ऐसी हरकत कभी करे नहीं, तो वो सोच रही थी क्या कह रही है। फिर मेरे पापा से बोली मेरी मम्मी, क्यों सुनते हो, उठो, क्या हो गया तुम्हें, किसे कैसे देख रहे हो। तो फिर मेरे पापा ऐसे, मैं गोद में थी, ऐसे पीछे को गिर गए।
अच्छा। ऑन द स्पॉट गिर गए तो फिर तड़प रहे होंगे, जैसे दौरा पड़ता है वैसा हो रहा होगा अंदर। तो वहाँ के थोड़े मौलवी थे, उन्होंने बोला अरे नहीं, तो मेरी अम्मी बोली अस्पताल लेके चलो, अस्पताल लेके चलो। तो फिर बोले नहीं नहीं, इनके ऊपर हाजिर हुआ है, पेशी पड़ रहे हैं, वो अस्पताल की जरूरत नहीं है। तो मेरे पापा को ऐसे करते करते वहाँ से मुंह से झाग निकलने लगे। तो इसका मतलब वो पूरा ऑन द स्पॉट खत्म हो गए हैं। अच्छा। लोगों ने जाने नहीं दिया हॉस्पिटल, वही खत्म हो गया। तो फिर मेरी मम्मी, रात का टाइम हो रहा था, तो रात के टाइम गाड़ी में मेरे पापा की मतलब बॉडी लेके आ रहे थे। अब रात हो रही थी, तो पता नहीं, मेरी मम्मी बोली मैंने बाहर देखा शीशे में झांक के, कोई ऐसी चीज थी, खाली उसका सर था और उसका मुंह अजीब बकरी जैसा मुंह, और खाली उसके 2 हाथ, और उसका मुंह इतना भयानक, वो पीछे पीछे पापा की गाड़ी के भागती हुई चीखती हुई आ रही थी, बुरी तरीके से, मतलब चीखती हुई, मेरे पापा का नाम ले लेके चीखती हुई आ रही थी। मेरी मम्मी को दिखाई दे रही थी वो, छोड़ के मत जा, मुझे छोड़ के मत जा, क्योंकि उनको खत्म हो गए तो उनके ऊपर से हट गई, जाहिर सी बात है, हट गई तो कोई उनके साथ थोड़ी रहेगी, क्योंकि वो छोटे बड़े सरकार के यहाँ खत्म हुए थे, तो वो चीज हाजिर होती है पर हट जाती है, इंसान के सामने। तो वो चीख के मेरे पापा की गाड़ी के पीछे भाग रही थी, और मेरी मम्मी वो देख रही थी अपने आंखों से। मेरी मम्मी बोली, मैंने एक बार बोला अपने ताऊ से, मेरे ताऊ से, कि देखो एक बार क्या हो गया, कोई चीज चीखती हुई आ रही है। तो उन्हें तो दिखाई नहीं दे रहा था, बोले कुछ नहीं है, तेरा वहम है। अच्छा, और मम्मी को दिखाई दे रहा था? मेरी मम्मी को दिखाई दे रही थी। मेरी मम्मी कह रही थी वो गाड़ी हमारे घर तक उसने पीछा करा था, वो पता नहीं क्या चीज थी। मेरी मम्मी मेरे को बताती, मैं कहती मम्मी तुम झूठ बोल रही। मम्मी बोलती इन बातों को लेके झूठ नहीं बोला जाता है। हाँ। अभी तो तेरे पापा खत्म हुए, ऊपर से मैं तुझसे झूठ बोलूंगी। सही बात। मेरे को इन बातों पे भरोसा होता है क्योंकि मेरी मम्मी बताती है बातें, और फिर मैंने जब पहले नहीं करती थी, तो अब जब से मैंने अपनी आंखों से भी देखना स्टार्ट किया, तब से मेरे को लगता है कि हाँ भाई होता है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और वाकई में आपकी बातें जो है बड़ी इंटरेस्टिंग लगी हैं हमें, और फिर हमारी ऑडियंस चाहेगी तो हम आपसे फिर से इंटरेक्ट करेंगे, राइट। और सो ऑडियंस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इस टाइप के हॉन्टेड, तो हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर से हम आपके लिए ऐसे ही सच्ची घटनाओं पर आधारित हॉन्टेड वीडियोस लाते रहेंगे, और ऐसी सच्ची घटनाएं तो हम आपके साथ जरूर लाते रहेंगे, राइट। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।